जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आर के जी में। आज है 13 अक्टूबर 2022 और 13 अक्टूबर 2022 के सभी टॉप करंट अफेयर इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही उनसे जुड़े फैक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम केयर नामक एक नई योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप भी लॉन्च किया है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, इसकी राजधानी शिमला है और इसके गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ मौलिक शिक्षक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, लखनऊ। सही ऑप्शन है अहमदाबाद। मौलिक शैक्षिक संकुलन की बात करें तो ये ज़रूरतमंद छात्रों के लिए है और अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य में है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और इसके गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य नेशनल पार्क की बात करें तो गिरी नेशनल पार्क है जो कि एशियाटिक लायंस के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा से जुड़े फैक्ट की बात करें तो दूसरे राष्ट्रीय वैदिक स्कूल का उद्घाटन पुरी में हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक का विमोचन किया है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक हैं, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और इसके गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल में कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? आपके ऑप्शन है टॉम क्रूज, विन डीजल, विल स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है टॉम क्रूज। चित्र में आप टॉम क्रूज को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, एंड्रेस इनिएस्टा, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा। सही ऑप्शन है गोवा। गोवा की बात करें तो इसकी राजधानी पणजी है, इसके प्रेजेंट में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर AS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। साओ जो आओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में हुई। निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया? आपके ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय खेल मंत्री हैं और इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यह तीसरा वाडा ABP संगोष्ठी जिसकी अध्यक्षता पहली बार भारत कर रहा है। पहला वाडा ABP संगोष्ठी का आयोजन दोहा कतर में हुआ था। इस आयोजन में 56 देशों के लगभग 200 प्रतिभाग कर रहे हैं। वाडा की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके प्रेसिडेंट क्रेग रीडी हैं और यह इसका फाउंडेड 10 नवंबर 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस तरकस ने IBSA MAR अभ्यास के किस संस्करण में भाग लिया? आपके ऑप्शन हैं 5वें, 8वें, 6ठे, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है छठा। तो छठे संस्करण में INS तरकस ने IBSA MR में भाग लिया है। इससे जुड़े फैक्ट जो हैं, INS तरकस दक्षिण अफ्रीका में पार्ट बुक्री या जिसे पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से भी जाना जाता है पहुंचा और IBSA MR में भाग लिया। यह IBSA MAR भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। इसका पिछला संस्करण सीमन्स टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 29वें स्थापना दिवस समारोह में किसने भाग लिया? आपके ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, जगदीप धनखड़, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी। सही ऑप्शन है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार समाज में जागरूकता और मानवाधिकार साक्षरता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले 4 वर्षों से राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन के साथ मान्यता की अपनी स्थिति बनाए रखी है। NHRC की अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि आयोग के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को संरक्षित रखा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और इसकी सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2022-23 GDP पूर्वानुमान कितना है? आपके ऑप्शन है 5.8, 4.8, 7.8, 6.8। सही ऑप्शन है 6.8। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि के पूर्वानुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। जुलाई के पूर्वानुमान के बाद से यह 0.6% की गिरावट है, जब IMF ने भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 7.4% कर दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाकाल लोक परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। इस पूरी परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ है। महाकाल पथ में 108 स्तंभ है जो भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप नृत्य रूप को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है हैदराबाद। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यह संयुक्त राष्ट्र भू स्थानिक कांग्रेस का दूसरा संस्करण था। आज का प्रश्न ही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।